प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे और आप एक बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। ये कहानी है एक माँ और बेटे का। मुझे यकीन है आपको ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक रहिएगा। पाकिस्तान के मुल्तान शहर में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उस बुरी माँ का एक नाफरमान बेटा था। उसका बेटा रात में काफी लेट से घर आता था। हर रोज की तरह आज भी वो बूढ़ी औरत दरवाजे में अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वो बूढ़ी औरत अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। जाहिर सी बात है, औलाद कैसा भी हो, माँ बाप अपने औलाद से मोहब्बत करते ही है। लेकिन आज भी हर रोज की तरह उसका बेटा घर ना आया। रात काफी हो चुकी थी, लगभग रात के 12 बज चुके थे, मगर अभी तक उसका बेटा घर नहीं आया था। बेचारी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती जा रही थी, कभी खिड़की खोलकर गली में झांकती, मगर उसका बेटा कहीं नजर ना आया। जब इसका बेटा इसे नजर ना आया तो वह बूढ़ी औरत दिल पकड़कर रह जाती और इसके मुंह से बेअख्तियार निकलता, हाय अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ गया? या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना। और फिर रोने लगती। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस लड़के का बाप फौत हो चुका था। एक बूढ़ी माँ और जवान लड़के के अलावा घर में कोई न था। लेकिन बेटा भी गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा था और बुरे लोगों ने इसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। वह लड़का रात को देर तक घर से बाहर रहता। बूढ़ी माँ इसे बहुत समझाया करती थी कि बेटा, रात को जल्दी घर आ जाया करो। मैं घर में अकेली होती हूँ और मुझे खौफ महसूस होता है। वैसे भी आज कल के हालात ठीक नहीं है, इसलिए रात दिन मुझे तेरी फिक्र भी लगी रहती है। मैं रात में अकेली खाना तक नहीं खाती हूँ। सोचती हूँ कि मेरा बेटा आएगा तो साथ में खाऊंगी। इसलिए मेरे बेटे, तुम रात को घर जल्दी आया करो। लेकिन वह बदबख्त बेटा अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता था। वह बेटा अपनी माँ की बातें अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। अगर माँ की जगह कोई और होता तो कहना नहीं भी मानता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वह तो माँ थी और माँ अपने लखते जिगर के बगैर कैसे रह सकती थी। वह अपने बेटे के बगैर भला खाना कैसे खा सकती थी और बेटे को बाहर अकेला छोड़कर सो भी नहीं सकती थी। इसी तरह से दूसरा दिन भी गुजर गया। आज फिर वही मामला हुआ था। रात तकरीबन सारी ही गुजर चुकी थी, अब सुबह होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मां भागते भागते दरवाजे पर गई। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसका बेटा खड़ा था। मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देर हो गई तो खैर है, चलो मेरा बेटा सही सलामत घर तो लौट कर आ गया। बेटा कहने लगा कि अम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मुझे रोटी ला दो। मैं भूखा हूं, भूख से मरे जा रहा हूं, मुझे रोटी लाकर दो। जैसे ही बेटा अंदर आया, इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मां कहने लगी कि अच्छा बेटा, कुछ देर तो सब्र कर ले, मैं तेरे लिए गरम रोटी बनाकर लाती हूं। और फिर मां कहने लगी कि बेटा, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, मैं भी बस तेरा ही इंतजार कर रही थी। मां ने बेटे से पूछा कि यह तो बता कि आज देर से क्यों आया है और कहां चला गया था। मैं तो तुझे रोज रोज समझाकर थक चुकी हूं। मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं तो पागल हो गई थी। बेटा बोला कि मां, वह मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने सिनेमा चला गया था। फिल्म देखते देखते देर हो गई। इसके बाद मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया। मां बोली कि बेटा, तू कैसे लोगों के साथ दोस्ती लगाकर बैठा है जिन्होंने तुझे गलत रास्ते पर लगा दिया है। बेटा, कितनी बार तुझे पुलिस भी लेकर जा चुकी है और अब तो मैं भी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बेटा, अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे कहते हैं कि यह देखो, बदमाश नईम की मां है। बेटा, कुछ तो ख्याल कर, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था और तेरी मां भी ऐसी नहीं। हम तो बड़े ही शरीफ लोग थे, फिर तू क्यों ऐसे लोगों में उठता बैठता है? ऐसे लोगों के साथ तेरी दोस्ती क्यों है? मां तो सच ही कह रही थी, लेकिन बेटा, उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ रहकर इसका दिमाग खराब हो चुका था। मां की प्यार भरी बातें इसे जहर और कड़वी महसूस हो रही थी। वह तो सिर्फ यही चाहता था कि मां से कुछ ना कहे और चुपचाप इसे खाना खिला दे। फिर वह अपनी मां से कहने लगा कि अब बस कर दो,
अपनी नसीहतें ज्यादा बातें ना बनाओ और जो कह रहा हूं वही करो। जल्दी जल्दी खाना खा लेने दो, वरना मैं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मां ने बेटे के मुंह से जब यह बात सुनी तो थर थर कांपने लगी कि मैंने सोचा भी ना था कि बेटा अब मुझसे इस तरह से जवाब देगा। मां भी दुखी होकर गुस्से में आ गई और बेटे से कहने लगी कि बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अभी तक तो मुझे एक भी पैसा कमाकर नहीं खिलाया है और फिर घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है। मां रोते हुए कहने लगी, बेटा, मैंने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया। बेटा, तुझे शर्म नहीं आती? अपने मां की नाफरमानी करते हुए मां रोकर गुस्से से कहने लगी, जा, तुझे मैं कुछ नहीं देती। आज तू भूखा ही सो वक्त पर घर आ जाता तो रोटी भी मिल जाती। ऊपर से मां से इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। जा, मैं नहीं देती तुझे रोटी, ताकि तुझे भी तो पता चले कि मां को किस तरह से जवाब देना चाहिए। मां का इतना कहना था कि बेटा गुस्से से लाल हो गया और फिर उस नाफरमान बेटे ने जूता हाथ में लिया और मां को मारने के लिए दौड़ा। मां बेचारी बचने के लिए घर से भागी, मगर घर छोटा था और गली में बहुत अंधेरा था। आखिर वह बेटा मां तक जा ही पहुंचा और उसने जूतों से अपनी मां को मारना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, मां ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन अपने नाफरमान बेटे से अपने आप को ना बचा सकी। बेटे के जूते मां के मुंह पर लग रहे थे, लेकिन दिल से आह निकली। इसी लम्हे मां के मुंह से बेटे के लिए बद्दुआ निकली, ए अल्लाह, तूने मुझे औलाद इसीलिए दिया था कि मैं आज इसके हाथों से जूते खा रही हूं। अल्लाह, तू मुझे मौत दे दे, मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूं। अल्लाह, इस औलाद के हाथों आज मेरी जो बेइज्जती होनी थी वह हो चुकी। अब मुझे अपने पास बुला ले। मैं ज्यादा मार नहीं खा सकती और ज्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। ए मेरे अल्लाह, जिस बेटे ने मां की तौहीन की, इस कुत्ते को तो दुनिया में और आखिरत में जलील कर दे। ए मेरे अल्लाह, इसने मुझे जिस पैर से लात मारा है वो पैर से इसे मंजूर कर दें। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, कोई भी मां या बाप अपने औलाद को बद्दुआ नहीं देना चाहता, मगर औलाद की इस तरह के बेबर्दाश्त करतूतों की वजह से ना चाह के भी बद्दुआ और आह दिल से निकल ही जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि कोई भी मां बाप अपने औलाद को बद्दुआ नहीं देता। जब उस नाफरमान बेटे ने अपनी मां की जुबान से यह बात सुनी तो वह बदबख्त बेटा और भी गुस्से में आ गया और जोर से मां पर हाथ उठाने लगा और पैर से लात मारने लगा। इसने मां को वहीं पर छोड़ा और खुद सोने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में वह सो चुका था और कुछ देर के बाद इसके पांव में दर्द महसूस हुआ। इसने समझा कि मामूली सा दर्द है, अभी खत्म हो जाएगा, मगर दर्द मजीद बढ़ता गया। सुबह हुई तो दर्द इस कदर शिद्दत अख्तियार कर चुका था कि अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और पांव भी सूज चुका था। वह घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पांव का जांच करने के बाद कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि दर्द किस वजह से हो रहा है और पांव क्यों सूज चुका है। लिहाजा मजीद चेकअप करवाने के लिए वह किसी बड़े अस्पताल में चला गया। अब वह बदनसीब लड़का लाहौर के बड़े अस्पतालों में गया, मगर अब भी किसी डॉक्टर को इसकी बीमारी समझ न आ रही थी। मगर फिर वह मुल्तान के मशहूर नश्तर अस्पताल गया। वहां के डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि कुछ समझ नहीं आ रहा, एक ही रात में इसे किस बीमारी ने घेर लिया था। अब इसका बुरा हाल होता जा रहा था। पांव दिन बा दिन सूजता जा रहा था और दर्द भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आखिर डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इसका पांव दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, अब इसका पांव काट दिया जाए। डॉक्टरों ने उस लड़के से भारी रकम लेकर ऑपरेशन कर दिया। हालांकि उस लड़की के पास पैसे तो नहीं थे, फिर भी किसी से उधार लेकर इसने ये ऑपरेशन करवाया। पहला ऑपरेशन में पैर हल्का सा काटा गया, मगर दर्द पहले से ज्यादा होने लगी थी। ऑपरेशन करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था। वह बदबख्त लड़का फिर हॉस्पिटल गया और डॉक्टरों को पैर दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि और थोड़ा काटा जाएगा, तब शायद आपको आराम मिल जाए। कुछ दिन बाद फिर से ऑपरेशन किया गया, मगर हैरानी की बात यह थी कि पैर का दर्द दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। दिन ब दिन आराम मिलने के बजाय पर और सूजता जा रहा था।
डॉक्टर ने आखिर में यही मशवरा दिया कि आपका पूरा पैर काट दिया जाए, तभी शायद आपको आराम मिले। अब वह बदनसीब लड़का लंगड़ा हो गया था, मगर इसकी टांग अभी भी ठीक नहीं हुई थी। जहां से इस लड़के का पांव काटा गया था, वहां पर जख्म बन गया था और इस जख्म में पीप बन गई थी। अब वह जख्म किसी भी दवाई से ठीक ना हुआ। इधर बदनसीब लड़के का इलाज अभी तक जारी था और वहां पर इसकी दुखियारी मां की मौत हो चुकी थी। बेचारी बूढ़ी मां अपने जवान बेटे के हाथों मार खाने के बाद सिर्फ 1 हफ्ता जिंदा रही। मगर इन 7 दिनों के दौरान इस बूढ़ी मां ने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ रोती रहती थी और यही कहती थी कि मैं तो समझती थी कि बेटा बड़ा होकर खिदमत करेगा, मगर मैं तो इस बुढ़ापे में भी इसके हाथों से जूते खा रही हूं। मुझे अपने बेटे की कोई जरूरत नहीं। यही कहती कहती वह मर गई। मां के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत बुरी हो गई थी। फिर इसी तरह काफी वक्त गुजर गया। वो बदबख्त लड़के ने एक दिन शादी भी कर ली। इसकी शादी हुई तो इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई। इसके बच्चे हुए तो वह भी इसके करीब ना जाते। इस जालिम शख्स की जायदाद थी, मगर इस पर भी इसके बेटों ने कब्जा कर लिया। एक दुकान थी, वह भी छीन ली गई। इस तरह से इससे सब कुछ छीन लिया गया। यहां तक कि जब इसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी ना रहा और ना ही इलाज के लिए रकम रही, तो वह बदनसीब आदमी भीख मांगने पर मजबूर हो गया और वह रास्ते पर बैठकर भीख मांगने लगा। लोग इसको भीख देने के लिए इसके करीब तक भी नहीं जाते थे। जैसे कुत्ते को खाने के लिए हड्डी फेंकते हैं, वैसे ही इस तरह से इसको खाने के लिए दूर से ही खाना फेंक दिया जाता था। लोग इसे देखकर कहते कि यह वही लालची और बदनसीब इंसान है जिसने अपनी बूढ़ी मां को जूते मारे थे। इसी रास्ते पर वह भीख मांगता रहा। इसके जख्म में दर्द होता रहा और पीप बहती रही और हर वक्त इसके जख्म पर मक्खियां बैठी रहती थीं और इसे दर्द भी शदीद होता था। मुसीबत में वह हर वक्त मुब्तिला रहता। इसी हालत में एक ही रास्ते पर इसने 4 साल गुजार दिए और भीख मांगता रहा। और जिस जगह यह वाकया पेश आया था, इस जगह का नाम मुल्तान था। एक दिन दावत में एक बुजुर्ग आए जिनका नाम मौलाना अब्दुल शकूर था। मौलाना अब्दुल शकूर बहुत ही अच्छे और जबरदस्त तकरीर करते थे। जब वह मुल्तान में आए तो इन्होंने वहां पर तकरीर भी की थी। तकरीर करने के बाद मौलाना साहब कुछ लोगों के साथ वापस जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक आदमी मिला। वह आदमी एक चारपाई पर बैठा हुआ था और इसके हर तरफ मक्खियां ही मक्खियां उड़ रही थीं, जिसके चेहरे का रंग भी पीला पड़ा हुआ था और दांत मैले कुचैले थे। बहुत ही परेशान मालूम हो रहा था। जब मौलाना साहब इसके पास से गुजरे तो इसने दर्दनाक आवाज में कहा, मौलाना साहब, इधर तशरीफ लाए, मुझे इबरत से देखें। मैं एक शेर था। यह दुकान, यह घर, यह सब कुछ मेरा था, लेकिन अब मैं भिखारी बन गया हूं। मैं भीख मांगता हूं। फिर इसने मौलाना साहब को अपना सारा वाकया सुनाया कि किस तरह से मैंने अपनी बूढ़ी मां को जूते मारे और मेरी मां इसी हालत में मुझे बद्दुआएं देती हुई मर गई। यह सारा वाकया मौलाना साहब को सुनाने के बाद इसने जोर से चीख मारी और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तो फिर उठा और कहने लगा, मौलाना साहब, यह दुनिया की जिल्लत है, तो फिर पता नहीं कि मेरे लिए आखिरत में क्या होगा। इतना कहकर वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद इस बदनसीब शख्स ने आंख नहीं खोली और बस यही कहता रहा कि मौलाना साहब, मुझसे मेरा रब को राजी करवा दो, जिससे मां नाराज हो। इससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। मौलाना साहब, मैं जलील होकर रह चुका हूं और मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। वह मौलाना साहब से यही कहता जा रहा था कि मौलाना साहब, मेरे लिए कुछ करो। मगर मौलाना क्या कर सकते थे। मौलाना साहब ने अल्लाह की पनाह मांगी और आगे चल पड़े। वह मां का नाफरमान शख्स ऐसे ही तड़प तड़प कर इबरत का निशान बनकर मर गया। लोग इससे घिन खा रहे थे, क्योंकि इसमें से इस कदर गंदी और गलीज बदबू आ रही थी कि लोग इसके पास जाने से भी कतरा रहे थे। लेकिन फिर भी कतराते कतराते लोगों ने इसके कफन दफन का एहतमाम किया और इसे लावारिसों की तरह किसी गड्ढे नुमा कब्र में दफन कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपने देखा
किस तरह से उस लड़के पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। तो दोस्तों, यहां पर आप खुद अंदाजा लगाएं और इबरत हासिल करें कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह ताला का अजाब किस तरह से नाजिल होता है। हजरत अली फरमाते हैं कि जिस इंसान ने अपने माँ बाप को तेज निगाह से एक बार भी देखा या घूर कर देखा, कयामत के दिन इसकी सारी नेकियां खत्म कर दी जाएंगी, उसकी सारी नेकियां जाया हो जाएंगी। चाहे इसने अपनी जिंदगी में कितनी ही इबादत क्यों ना की हो, कितनी ही नेकियां क्यों ना कमाई हो, हालांकि उस शख्स की नेकी एक पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, अगर इसने एक नजर भी अपने वालिदैन को घूर कर देख लिया तो इसकी सारी नेकियां खत्म कर दी जाएंगी। हम जानते हैं कि सभी अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करते हैं। कोई बेटा या बेटी ऐसे नहीं है जो अपने माँ बाप को घूर कर देखते हैं, लेकिन शायद यह बात इस शख्स के कानों तक पहुंच जाए जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, जिसको अपने माँ बाप की मोहब्बत का एहसास नहीं होता है। शायद यह बात इसके कानों तक पहुंच जाए जिसने माँ बाप को तेज निगाहों से देखा है या घूर कर देखा है। मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा इबादत गुजार है और इसकी माँ बाप इससे नाराज है, चाहे बंदा नमाजी और तहज्जुद गुजार क्यों ना है, अगर इसके माँ बाप इससे नाराज है तो इसकी सारी इबादत, इसकी सारी नेकी, इसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी हदीस बता दूं। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से जो हज की दौलत से मालामाल ना हो सका, वह अपने घर में अपने माँ बाप का चेहरा मुस्कुरा कर देख ले, उसको हज का सवाब घर बैठे ही मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर आजकल के कितने वह लोग हैं जो तिलावत कुरान ए पाक की पाबंदी करते हैं? कितने वह लोग हैं जो तहज्जुद गुजार हैं? कितने वह लोग हैं जो अजान सुनते ही मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते हैं? घर से निकलने से पहले क्या इनको एक बार भी यह ख्याल आता है कि इनके माँ बाप इनसे नाराज तो नहीं, कि इनके माँ बाप इनसे खुश तो हैं? अगर यह देख कर घर से निकले तो इनकी इबादत और इनकी दुआएं कबूल जरूर होगी। अगर इनके माँ बाप इनसे नाराज हैं तो इनकी कोई इबादत भी कबूल नहीं की जाएगी, इनकी कोई दुआ भी कबूल नहीं की जाएगी। वालिदैन का आदाब बताते हुए सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं कि अगर माँ बाप पीछे चलते हैं और इनका बेटा आगे चलता है तो वह बेटा फरमाबरदार नहीं बल्कि नाफरमान होगा। अगर रात का वक्त है, रास्ते में कुछ खतरा है, कांटे हैं, कुछ परेशानी है, तो इस हालत में बेटा आगे चल सकता है ताकि माँ बाप पर कोई परेशानी ना आ सके। रास्ते में जो परेशानी आने वाली है वह पहले से देख ले। इस हालत में ही सिर्फ बेटा माँ बाप से आगे चल सकता है, वरना माँ बाप के आगे चलने वाले के मुतल्लिक फरमाया गया है कि इसका नाम माँ बाप के नाफरमानों में लिख दिया जाएगा। जो माँ बाप के आगे चलता है, यह दिन इस्लाम में भी बेअदबी माना जाता है। जब माँ बाप के आगे चलने की इजाजत नहीं दी गई तो आजकल के नौजवान हर बात में अपनी माँ बाप की बेअदबी क्यों करते हैं? इनकी बातों को नजरअंदाज क्यों करते हैं? इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। यहां तक कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर नफल हज के लिए मां मना कर दे तो औलाद को जायज नहीं कि वह नफल हज करे, और मां बाप को यह हक है कि वह अपनी औलाद को नफल इबादत से रोक सके। यहां से यह साबित होती है कि मां की क्या अजमत है। एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि अगर मेरी मां आमिना इस वक्त हयात होती, जाहिरी जिंदगी में वह मुझे आवाज देकर बुलाती और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता तो मैं नमाज को छोड़कर अपने अम्मी के खिदमत में हाजिर हो जाता। यह कहते हुए रसूले पाक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सहाबा इकराम के सामने रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, जिनके माँ बाप इस दुनिया में है, इन्हें एहसास नहीं कि कितनी अजीम नेमतों के साथ वह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको एहसास नहीं कि इनके पास क्या चीज है। किसी कहने वाले ने कहा है कि नेमत खत्म होने के बाद इसकी कदर का इंसान को बाद में एहसास होता है। नबियों के ताजदार अपने हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपनी मां को एक बार मोहब्बत से देख लिया, जिस शख्स ने अपनी मां के चेहरे को एक बार मोहब्बत की निगाह से देख लिया, इसने एक मकबूल हज का सवाब कमा लिया।
जिसने अपनी माँ को मोहब्बत भरी निगाह से देख लिया, इसको अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब देता ही देता है। सुभान अल्लाह। माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को रुलाने वालों, कोई चीज मांगने पर इनको इनकार करने वालों, इनको डांटने वालों, जरा गौर करो हुजूर। ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि काश मेरी माँ इस वक्त हयात होती और मैं तुम्हें ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे बुलाती, ए मोहम्मद इधर आओ सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, तो मैं क्या करता? साहब अर्ज करते हैं कि ए मेरे आका, आप पर माँ बाप कुर्बान। आप क्या करते? सरकार फरमाते हैं कि मैं नमाज छोड़कर लब्बैक कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। अल्लाह के हबीब उम्मत को माँ की अहमियत का एहसास दिलाते हैं और फरमाते हैं कि माँ बाप की बेअदबी वही इंसान कर सकता है जिसका दिल अल्लाह ने सख्त कर दिया हो। माँ बाप से मोहब्बत वही नहीं कर सकता जिसका दिल सख्त हो गया हो, वरना जिसका दिल नर्म हो वह कभी भी अपने वालिदैन की बेअदबी नहीं कर सकता। वालिदैन के हुकूक में यह भी आता है कि वालिदैन से डायरेक्ट बात करने की भी इजाजत नहीं होती, बल्कि माँ बाप से बात करने के आदाब है। बल्कि इस्लामी तरीका यह है कि जब अपने माँ बाप से कोई मशवरा करना है या कोई बात करनी है तो पहले उनसे इजाजत ले लो। अगर वह इजाजत देते हैं तो इनसे इस तरीके से बात करो कि जिस तरह से गुलाम अपने मालिक से बात करता है, इनसे इस तरह से पेश आओ कि जिस तरह से गुलाम अपने मालिक के साथ पेश आता है, और यही हमारी शरीयत और इस्लाम है। जरा सोचिए दोस्तों, क्या हम इस तरीके से अपने माँ बाप के साथ पेश आते हैं? क्या हम इस तरीके से अपने माँ बाप से बात करते हैं? दोस्तों, खास करके इस दौर में हम अपने पैसे को ना जाने कहां कहां खर्च कर देते हैं, और जब माँ बाप पर खर्च करने की बात आती है तो शायद हम खामोश हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि कहां से पैसा आएगा, कितना दें, क्यों दें, किस लिए दें। यह बातें जहन में उतर जाती हैं। मगर दोस्तों, न जाने और किस किस जगह कितना पैसा खर्च कर देते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो शख्स अपने माँ बाप पर खर्च करता है तो अल्लाह उसको जो सवाब देता है वह सवाब इसको ना किसी मस्जिद बनाने में, ना कहीं पर चंदा देने में, ना जकात देने में, और ना किसी और नेकी करने पर मिलता है। जो सवाब इसको माँ बाप पर खर्च करने पर मिलता है वह सवाब इसे किसी और नेकी करने पर नहीं मिलता। आप अपने माँ बाप पर खर्च करेंगे तो इससे कई ज्यादा अल्लाह पाक आपकी कमाई में बरकत देगा। लोग माँ बाप को अहमियत नहीं देते, लेकिन अगर कहीं से चंदा इकट्ठा हो रहा हो वहां पर 5,000, 10,000, यहां तक कि 1,00,000 तक भी दे देते हैं। हालांकि जब अपने घर से निकलते हैं तो इस हालत में इनकी माँ इनसे पैसे मांगती है कि बेटा मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे चंद पैसे दे दो। तो बेटा जवाब देता है कि आपका बुढ़ापा है, कितने पैसे लगाएंगे, सारा पैसा क्या मैं अब आप पर ही खर्च कर दूं? तो क्या इस शख्स का चंदा कबूल होगा? जिस शख्स की माँ घर में परेशान है, मजबूर है और उससे पैसे मांग रही है और वह बाहर जाकर चंदा दे रहा है, लाखों रुपए दे रहा है, तो क्या अल्लाह पाक इसको कबूल करेगा? हरगिज नहीं। जिस इंसान ने अपने माँ बाप पर खुशी खुशी खर्च किया, खुशी दिल्ली से खर्च किया और अपने माँ बाप के सारे हुकूक पूरे किए, तो अल्लाह ताला इसकी जिंदगी में सुकून पैदा कर देगा और इसके कारोबार में बरकत अता करता है। बस एक बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी माँ बाप की बद्दुआ ना लेना, जिंदगी में कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाना, हमेशा इनकी दुआ लो, कभी भी इनको मत रुलाओ, क्योंकि जिस शख्स ने अपने माँ बाप को रुलाया, अपने माँ बाप का दिल दुखाया, वह शख्स अल्लाह ताला की सभी रहमतों से महरूम रह जाता है। चाहे वह कायनात की सभी चीजें हासिल क्यों ना कर ले, चाहे वह दुनिया जहान की ही क्यों ना दौलत हासिल कर ले, लेकिन इसकी जिंदगी में सुकून और खुशी इसे कभी भी हासिल नहीं हो सकती। अगर खुश रहना चाहते हो और अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी रखो, इनसे मोहब्बत करो, इनकी बात को मान लो, फिर इंशा अल्लाह आपकी जिंदगी और आखिरत दोनों ही संवर जाएगी और उसका बदला आपको आपकी औलाद की सूरत में मिलेगा। जिस तरह से आप अपने माँ बाप के साथ पेश आएंगे, इसी तरह से आपकी औलाद भी कल को आपके साथ पेश आएगी। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है
कि अल्लाह पाक हम सबको माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। इन अजीम हस्तियों की इज्जत करने की, इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाकयात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है, ताकि यह वाक्य सुनकर कोई अपने वालिदैन की नफरमानी करता होगा तो वह सुधर जाए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दे। हो सकता है आपका एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदकाए जारिया बन जाए। आमीन। दोस्तों, जाते जाते बता दें कि हमने 4 वीडियो आपके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया है।